हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस पार्ट 14 में। इसमें हम कवर करेंगे टेबल्स। तो आखिर HTML में हमारे के टेबल्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे टेबल्स की डेफिनेशन क्या है। इन HTML द टेबल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड लेआउट फॉर डेटा। तो HTML में टेबल का यूज हम करते हैं डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाने के लिए, क्योंकि हम जैसे कि अगर हम डेटा को ऐसे ही बना देंगे तो रैंडमली तो अच्छा भी नहीं लगेगा और रीडेबल भी नहीं होगा। तो उसको अगर हमें अच्छा स्ट्रक्चर देना है तो हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स मेकिंग इट इजी टू रीड एंड कंपेयर डेटा। तो टेबल में जो हमारे डेटा होते हैं ना, वो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में होते हैं। तो ये हम यूजर के लिए किसी के लिए भी ये ईजी हो जाता है उसे पढ़ना और उसे समझना। ठीक है गाइस। की टैग्स एंड दियर रोल्स। हम देखेंगे कि टेबल बनाते समय हम किन किन टैग्स का यूज करते हैं और उसका क्या क्या मतलब होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज बिगिनर्स के लिए पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जैसे कि आपके हो गए लूप्स हो गया हो, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया हो, ऊप्स हो गया, एवरीथिंग। ठीक है गाइस। और साथ ही साथ मैंने उससे रिलेटेड 40 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं। तो जाइए और उसको पढ़िए। ठीक है गाइस। हम देखेंगे, इसको कोड करके दिखाऊंगा मैं आपको ये सब क्या है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं टेबल। डिफाइन द टेबल। ओके, चलिए यहाँ देखिए हम आ गए अपने VS कोड पे। तो यहाँ देखिए जो टेबल टैग होता है ये हमारे टेबल को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे टेबल को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक मिनट देखिए, और यहाँ पे मैंने इसको एंड किया। अब इसी के अंदर सब कुछ होगा। ठीक है इस, और यहाँ देखिए TR रिप्रेजेंट है रो को रिप्रेजेंट करने के लिए। TD रिप्रेजेंट है सेल कंटेनिंग डेटा, ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को लिखने के लिए। और TH क्या होता है? TH रिप्रेजेंट है हेडर सेल बोल्ड एंड सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट। ओके, तो जनरली ये हेडिंग हमारा जो डेटा रहेगा उसमें जो हेडिंग फॉर्मेट रहेगा उसको यूज करने के लिए। ठीक है। तो मैं ये सब आपको दिखाता हूँ अपने VS कोड पे। तो यहाँ ये और दिखाता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टेबल जब हमने स्टार्ट किया तो ये देखिए बॉर्डर क्या है। बॉर्डर एट्रीब्यूट है जो कि एडिशनल एट्रीब्यूट क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब हम अपने टेबल को बनाते समय एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 1 पिक्सल। तो जो हमारा बॉर्डर होगा हमारे टेबल का वो कितना रहेगा? यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो ये हमारा जो बॉर्डर रहेगा 1 पिक्सल रहेगा और इसको हमें लिखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा डेटा ऐसे लगेगा कि बस लिखा है। एक बॉर्डर रहेगा तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है। और यूजर को ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 पिक्सल में फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ठीक है गाइस। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कर रहे हैं हेडर रो। हम अपना एक हेडर बनाने जा रहे हैं। हेडर मतलब एक हेडिंग बना के उसके नीचे जो डेटा रहेगा वो देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए टेबल रो, हम पहले रो करेंगे डिक्लेयर। ठीक है। पहला रो कर रहे हैं यहाँ पे टेबल रो, यहाँ से यहाँ तक हम पहला रो कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो टेबल रो में TH क्या है? हेडिंग है। डे TH। ठीक है। यहाँ पे पहला हेडिंग हमने दे दिया है, हेडर अपना दे दिया है, डे आपका रहेगा। और दूसरा हेडर उसी रो में क्या रहेगा? मील रहेगा। ठीक है। मतलब किस दिन हम कौन सा मील खा रहे हैं। ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे रो पे आ जाएंगे। जैसे पहला रो हो गया क्लियर, अब आएंगे हम दूसरे रो पे। दूसरे रो के लिए भी वही सेम चीज़ें की हैं। यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे TR को ख़त्म कर दिया। अब देखिए हमने हेडिंग डाल दिया है। हेडिंग में क्या डाला था? डे डाल दिया है और मील डाल दिया है। ठीक है गाइस। अब हम चाहते हैं इसमें हम डेटा डालना चाहते हैं। अब डेटा डालना चाहते हैं तो हम जनरली लिखेंगे TD शुरू करेंगे और TD को फिनिश करेंगे। ठीक है। मैं आपको इसको वेब से कनेक्ट करके बताऊँ। यहाँ पे कॉपी पाथ कर ले रहा हूँ और आपका चल रहा हूँ मैं ब्राउज़र पे, यहीं से मैं चीज़ें कनेक्ट करके बताऊँगा। ठीक है गाइस।
यहाँ देखिए डे जो था यहाँ पे आ गया है हेडिंग के फॉर्मेट में, और मील भी आपका हेडिंग के फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है, एज अ हेडर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो पहला रो कंप्लीट हो गया, ठीक, दूसरे रो की बात चल रही है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए दूसरे रो पे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे पहला जो डेटा रहेगा वो होगा मंडे, ठीक है गाइस, और जो दूसरा डेटा रहेगा वो होगा पिज्ज़ा, ठीक है। तो दूसरे रो में जो हम डेटा डाल रहे हैं वो डेटा डाल रहे हैं टीडी मंडे डाल रहे हैं, और दूसरा डेटा डाल रहे हैं पिज्ज़ा, ओके गाइस। मतलब मंडे को हम लोग क्या खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए दूसरा रो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिए मंडे को दूसरा रो क्या, मंडे को हम पिज्ज़ा खाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए हम चलते हैं तीसरे रो पे। यहाँ देखिए तीसरा रो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया, और तीसरे रो में क्या डाला हमने, ट्यूसडे डाल दिया है, और उसमें एक और डाल दिया बर्गर, मतलब हम ट्यूसडे को क्या खाएंगे, बर्गर खाएंगे। चलिए ये देखिए आपका ब्राउज़र पे, यहाँ देखिए ट्यूसडे को क्या खाएंगे हम लोग, बर्गर खाएंगे, ये देखिए ट्यूसडे को बर्गर, ये मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा, एक मिनट, ये देखिए ट्यूसडे को क्या खाएंगे हम, बर्गर खाएंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। आगे आपका है तीसरा, आगे का रो, आगे का रो क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैंने डाला है डेटा वेडनेसडे, और यहाँ पे डाला है दूसरा पास्ता, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने डाल दिया है वेडनेसडे और डाल दिया है पास्ता, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखिए वेडनेसडे और पास्ता आ गया है, ठीक है गाइस। तो यही होता है टेबल, ओके गाइस। और यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया एट्रीब्यूट बॉर्डर, मान लीजिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है हमारे वेब पर, देखिए यहाँ पे जो किनारे किनारे बॉर्डर्स होते हैं वो आया ही नहीं है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब फिर यहाँ पे हम अपना चेंज कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 पिक्सल है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है टेबल्स, ठीक है। वाई यूज टेबल्स, परफेक्ट फॉर शेड्यूल, रिपोर्ट्स एंड कंपैरिजंस। तो आपके जो टेबल्स होते हैं जनरली हम यूज़ करते हैं शेड्यूल्स के लिए, जैसा कि शेड्यूल अभी मैंने आपको बताया कि मंडे को ये खाएंगे, ट्यूसडे को ये खाएंगे। रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जो बहुत सारे डेटा होते हैं उसके मतलब उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होते हैं वो बना सकते हैं। एंड कंपैरिजन, हम कंपैरिजन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेक्स डेटा विजुअली ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू रीड, ठीक है। तो जैसे विजुअली ऑर्गेनाइज, जैसे कि बहुत सारा डेटा था, हमने इसको टेबल के फॉर्मेट में कर दिया तो हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो कोड होंगे और नोट्स होंगे आपके कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। और आप पोस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी चीज़ समझ में आ रही हैं, इससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो जो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप जो घंटे का निशान होता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। और हर इवनिंग में आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे, यहाँ से मतलब अराउंड मिनिमम 2 वीडियोस तो ज़रूर मिलेंगे, और 3 भी कभी कभी मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।